दुबई के अंदर वीज़ा कैंसिल करवाने के बेसिकली दो ही तरीके हैं। एक तरीका है प्यार वाला, एक है गुस्से वाला। दोनों तरीके आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। आपने वीडियो को पूरा देखना है, कोई क्वेश्चन कमेंट के अंदर पूछ ले। प्यार वाले तरीके से मुराद ये है कि प्यार से आपको कंपनी छोड़ देती है, आपने रिज़ाइन पुट किया, आपने अपना नोटिस पीरियड पूरा किया, आपने सेटलमेंट की, आपने सिग्नेचर कर दिए, उन्होंने आपको OTP भेजी, आपने उनको OTP बताई, आपका कैंसिलेशन पेपर आपको मिल गया, आप आराम से कंपनी से निकल गए। ये प्रोसीजर तो आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो इसके अंदर मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि अगर आप लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने अपना वीज़ा कैंसिल करवाना है, आप अपना रिटर्न में रिज़ाइन दे देंगे अपने मैनेजर को। अगर रिज़ाइन बेसिकली हो गया, आपका 30 दिन का अगर नोटिस पीरियड है तो आप 30 दिन उस कंपनी के अंदर काम करेंगे। उसके बाद तकरीबन अगले 10 दिन के अंदर अंदर आपका कैंसिलेशन पेपर आपको मिल जाएगा। ये प्यार वाला तरीका है कि दोनों तरफ से जो है बड़े अच्छे तरीके से काम जारी है। जो दूसरा तरीका बेसिकली वो है गुस्से वाला तरीका। दुबई के अंदर कंपनी जो गुस्से वाला कैंसिलेशन करती है बेसिकली ये होता है कि आपने कंपनी को बोल दिया कि मेरा वीज़ा कैंसिल कर दो, लेकिन जो कंपनी है वो आपका वीज़ा कैंसिल नहीं करती। अभी इसके अंदर इश्यूज़ बहुत आते हैं। मैं ये स्टेप भी आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों का बेसिकली आप कंपनी को बोलेंगे कि मैंने आपकी कंपनी के अंदर काम नहीं करना, आप मुझे कैंसिल दे रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया कि आपने उनको अपना रेजिग्नेशन पुट नहीं किया, आपने रिटर्न में रेजिग्नेशन नहीं दिया। आपने रिटर्न में रेजिग्नेशन नहीं दिया, इट्स मीन्स कि आप लोगों ने उनको बोला ही नहीं। कोई एक वर्बली चीज़ को बोल देना वो चीज़ यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने लिख के देनी है, बेशक आपकी गपशप जितनी मर्जी हो, क्योंकि अगर आप लोग रेजिग्नेशन देंगे तभी आप लोगों का नोटिस पीरियड स्टार्ट होगा। वो नोटिस पीरियड आप कंप्लीट करेंगे, फिर जाकर आप लोगों को कैंसिलेशन मिलेगी। वो कैंसिलेशन पेपर आपको मिलेगा, फिर ही आप नई कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग देंगे, फिर ही आप लोगों का सेकंड वीज़ा लगेगा। अच्छा, तो ये चीज़ तो आप लोगों को बेसिकली पता होगी कि कैंसिलेशन आप लोगों ने कैसे करवानी है। हर बंदा आप लोगों को बता रहा है, बट इसके अंदर प्रॉब्लम बेसिकली ये आते हैं। पहली जो चीज़ है प्यार वाले तरीके के अंदर जो प्रॉब्लम आते हैं या जो आप लोगों को टिप्स बताऊंगा बेसिकली वो ये है। प्यार से बात करने का बेसिकली मकसद ये नहीं होता कि आपने जो है उनको ये वो कुछ भी नहीं बोलना। बेसिकली प्यार यही होता है कि आपने अपना जो लीगल प्रोसीजर उसको फॉलो करना है। जब आप अपना लीगल प्रोसीजर फॉलो करेंगे, रिज़ाइन उसको दे रहे हैं, नोटिस पीरियड आप पूरा कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप उनसे हर तरह से सही चल रहे हैं, तो आप लोगों के साथ कोई भी इशू नहीं आते। जब आप उनके साथ कोई प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं उसके अंदर बेसिकली ये आपके साथ होगा कि वो आप लोगों के ऊपर कोई ऐसा क्लेम कर देंगे, क्योंकि आप एट द स्पॉट तो उनकी जॉब के अंदर है ना, आप तो काम कर रहे हैं। जब आप लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आपको अभी तक कैंसिलेशन पेपर नहीं मिला, इट्स मीन्स वो आप लोगों के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि आप बदतमीज़ हैं, आप ये करते हैं वो करते हैं, सैलरी कट हो सकती है, आपको जो है ड्यूटी के ऊपर नहीं बुलाते। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ बन जाते हैं। जब तक आप ड्यूटी के अंदर हैं, आपके पास उनका वीज़ा है, तब तक आप उनके साथ ऐसे रहें कि आप उसके अंदर बेसिकली काम कर रहे हैं। आपने अपने माइंड के अंदर ये चीज़ सोच लिया है कि आपने कैंसिलेशन लेनी है, इट डज़ नॉट मीन कि आप उस कंपनी से ऑटोमेटिकली निकल गए हैं। आप अभी भी उस कंपनी का हिस्सा हैं, आपके पास उनका वीज़ा है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करके आप लोगों का काम 100% जो है वो ख़राब होता है। आप किसी को गाली दे देते हैं, किसी को आप लोग बुरा भला बोल देते हैं, तो ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं। फिर नंबर 3 के ऊपर आप लोगों ने हर चीज़ रिटर्न में देनी है। रिटर्न से मुराद ये है कि आप लोगों ने अपना रिज़ाइन दिया, रिटर्न में देना है। आप लोगों ने उनके साथ कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की है, कुछ भी किया, कोई अगर आपने लोन लिया था उनको रिटर्न करना है, वो भी आपने रिटर्न में करना है। अगर वो आप लोग उसके पैसे मांग रहे हैं, वो भी आप लोगों ने रिटर्न में करने हैं। पैसे से मुराद ये है कि आप लोग नोटिस पीरियड पूरा नहीं कर रहे, आप उनको पैसे दे रहे हैं, तो फिर भी आप लोगों ने रिटर्न में आप लोगों ने उससे रिसिप्ट लेनी है कि आपने अपने नोटिस पीरियड के पैसे दे दिए हैं, क्योंकि आप इतने दिन काम नहीं कर सकते, उतने दिन की आप सैलरी उनको दे रहे हैं। अभी गुस्से वाला जो तरीका है उसके अंदर बेसिकली इश्यूज़ ये आते हैं कि गुस्से वाले तरीके के अंदर आप लोगों ने रिज़ाइन भी दिया, रिटर्न में दिया, सब कुछ आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कंपनी फिर भी अपनी जिद के अंदर अड़ी हुई है। इट्स मीन्स कि वो कंपनी को लगता है कि आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। अगर वो कंपनी की ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो फिर आप लोग लेबर की जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर कॉल करके अपना इशू उनको बता दें कि मैंने ये सारा लीगल प्रोसीजर फॉलो किया था। फिर आप लोगों ने इसके अंदर इशू ये है कि आप लोगों ने अपनी कंप्लेन को वापस नहीं लेना। आप लोग जब अपनी कंपनी को दो आंखें दिखाते हैं, जब उनको मिनिस्ट्री से कॉल आती है, वो कंपनी बोलती है हम आपके साथ सेटलमेंट कर लेंगे। मतलब आपको वो कॉल करते हैं, आपकी जो कंपनी होती है, कंपनी आपको बोलती है आप अपनी कंप्लेन वापस ले रहे हैं, हम आपको आज ही कैंसिल कर रहे हैं, अभी कैंसिल कर रहे हैं। तो वो आप जब कंप्लेन वापस ले लेंगे, इट्स मीन्स कि उस वक्त मिनिस्ट्री के सामने आप झूठे हो चुके हैं। फिर आपकी सेटलमेंट होती है नहीं होती तो मिनिस्ट्री जो है वो कभी भी भरोसा नहीं करती। आप अपनी कंप्लेन को जारी रखें, आप उनको बोलें बिल्कुल आप कैंसिलेशन मेरी कर दें, मैं अपनी कंप्लेन वापस ले लूँ, या कैंसिलेशन पेपर शो करवा दें, मैं आपकी जो है कंप्लेन वापस ले लूँगा। कभी भी कंपनी ने कसम भी उठा ली हो, कुछ भी कर लिया, उससे आप लोगों ने कंप्लेन वापस नहीं लेनी। मैंने तकरीबन 90% केसेस यही देखे हैं, कंप्लेन वापस लेते हैं। जैसे ही कंप्लेन आप वापस लेते हैं, कंपनी जो है अपनी कोई ना कोई अब्सकॉन्डिंग आपके ऊपर डाल देती है, तो वो आपने जो एक्शन लेना था बेसिकली वो एक्शन ले लेते हैं। तो आप भी थोड़े से स्मार्ट बने, इस तरह से किसी की बातों में ना। बेसिकली 2 तरीकों से आप लोग दुबई के अंदर अपनी कैंसिलेशन ले सकते हैं, एक आप प्यार वाले से, एक आप गुस्से वाले से। दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए, आप वो भी मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं।